भूटान से सीधा दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये खबर हर जगह चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी भूटान से वापसी आते ही देखिए कैसे सीधा अस्पताल पहुंचते हैं और कैसे लाल किले के पास जो ब्लास्ट होता है और उसमें जो लोग घायल होते हैं उनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने के लिए नरेंद्र मोदी देखिए कैसे भूटान से सीधा, एयरपोर्ट से सीधा जो है अस्पताल पहुंच जाते हैं। ये खबर लगातार चलाई जा रही है, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि वो अस्पताल गए थे और मरीजों का जो है, जितने भी लोग घायल हुए थे उनसे मुलाकात करी। अब नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, जैसे ही ये खबर निकल कर आई, वैसे ही लोगों ने ट्रोल करना सीधा शुरू कर दिया कि देखिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि कब नरेंद्र मोदी के लिए क्या जरूरी था। नरेंद्र मोदी के लिए विदेशी यात्रा इतनी ज्यादा जरूरी थी। नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना इतना ज्यादा जरूरी था कि उन्हें अब याद आई है कि उन्हें अस्पताल जाना था। सबसे पहला कर्तव्य नरेंद्र मोदी का यह बनता था कि वो सीधा अस्पताल जाए, अपने विदेशी दौरे को जो है वो पोस्टपोन्ड कर दे। पर नहीं, नरेंद्र मोदी वहां गए, उन्होंने जन्मदिन मनाया और वहां से आने के बाद अस्पताल जा रहे हैं और इसकी पूरी जानकारी दी जा रही है कि देखिए नरेंद्र मोदी गए हैं और नरेंद्र मोदी ने क्या कर डाला। जैसे ही दोस्तों ये चीज सामने आई, खबर सामने आई, लोगों ने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया है। जो चीजें अब लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है वो सारी चीजें दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। यहां तक कि लोगों ने ये भी लिख दिया है कि 2 महीने पहले जो खबर आई थी दोस्तों कि भूटान के राजा हुए अडानी के मुरीद अपने देश में सौंप दिया 6000 करोड़ रुपए का ये बड़ा काम, और अब ये बोला गया कि नरेंद्र मोदी वहीं भूटान पहुंच गए और भूटान के राजा का धन्यवाद करने नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि लोगों ने क्या क्या लिखना शुरू कर दिया। सबसे पहले आप नरेंद्र मोदी का ट्वीट देख लीजिएगा और उस ट्वीट के नीचे जो जनता ने लिखा है वो कमेंट्स में आपको पढ़वा रही हूँ। वो कमेंट आप दोस्तों पढ़िएगा कि कैसे एक यूजर ने लिखा है कि जब दिल्ली जल रही थी और जब मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे थे तब इस देश का प्रधानमंत्री कैमरा में स्माइल कर रहा था, कैमरा में मुस्कुरा रहे थे, पोज दे रहे थे, प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। लोगों ने लिखा कि अच्छा है, देखिए आपको समय मिल गया, आपको ये अपनी भूटान की ट्रिप करने के बाद, आपको अपना पूरा फोटो सेशन करवाने के बाद, पूरा फोटो शूट करवाने के बाद, कैमरा में मुस्कुराने के बाद, बर्थडे मनाने के बाद आपको ये समय मिल गया कि आप फाइनली आए हैं, आप अस्पताल तक पहुंचे हैं, आपने लोगों का हालचाल लिया है। और साथ ही लोगों ने ये भी लिखा कि जहां पर जब ब्लास्ट होता है ना तब जरूरत होती है उस देश की जनता को एक प्रधानमंत्री की, एक अच्छे नेता की, एक सच्चे नेता की। वहीं एक यूजर ने दोस्तों लिखा कि पहले बर्थडे मनाया और फिर मरीजों से मिलने पहुंच गए। दोस्तों बहुत सारे ट्वीट्स जो है वो सामने आ रहे। श्रीनिवास बीवी ने लिखा है लाल किले के पास हुए धमाके को 42 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक ना तो कोई इस्तीफा हुआ, न सरकार ने यह बताया कि हमला कैसे हुआ। संभवतः पहली बार है कि किसी आतंकवादी हमले को आतंकवादी हमला बताने के लिए ही सरकार तैयार नहीं है। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट कर रही हैं कि हमला बड़ा हो सकता था, हमारी वजह से छोटा हुआ। अरे बेशर्मो, एक हिंदुस्तानी भी अगर मारा गया तो वो भी इंटेलिजेंस एजेंसी और सरकार की नाकामी है। आखिर माजरा क्या है? भूटान में बर्थडे पार्टी मना रहे प्रधानमंत्री को न सिर्फ देश की जनता को इस दर्दनाक आतंकवादी हमले का पूरा सच बताना चाहिए बल्कि अमित शाह से इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ये लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। यहीं पर एक और यूजर लिखते हैं कि भूटान जाना जरूरी था क्योंकि अडानी को प्रोजेक्ट दिलाना था, 6000 करोड़ की डील साइन हुई थी। एक और ने लिखा है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे उनकी फोटोज जो है वो सामने आती है, वैसे यूजर्स ने लिखना शुरू कर दिया है कि कभी रोजगार देने आए, एकता पर बात करने आए, जब आए तो सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने आए। और पूरा उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी देखिए फोटो शूट कराने के लिए पहुंच गए हैं। ये लिखते हुए अब लोग दोस्तों नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी दोस्तों एक यूजर ने लिखा कल रात भारी मन से मोदी जी भूटान में रुके, रात भर देश की चिंता करते हुए गुजरी, नींद न लेने की वजह से उनके चेहरे पर तनाव दिख रहा है, मन भारी है इसलिए मुस्कान भी गायब है। भूटान के राजा का जन्मदिन ना होता तो आज मोदी जी हमारे बीच रहते।
जन्मदिन की पार्टी जरूरी थी। देखिए कैसे किस तरीके से टोंट देते हुए, किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी पर अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। जैसे ही उनकी तस्वीर सामने आती है, लोगों ने भी अपने ट्वीट और अपने रिएक्शंस दोस्तों देने शुरू कर दिए कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए फोटोशूट जरूरी हो गया, कैसे इस देश के प्रधानमंत्री के लिए जब ये ब्लास्ट की खबर आई थी उससे अगली सुबह ही नरेंद्र मोदी, दोस्तों परसों ये ब्लास्ट की खबर आई, शाम 7 बजे जो है 6:55 के आसपास ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद खबर निकल कर आई। अगली सुबह यानी कि कल सुबह ही नरेंद्र मोदी भूटान निकल गए, विदेश निकल गए और वहां पर भारी मन से आया हूं ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नरेंद्र मोदी दिखे, जिसके बाद ये सवाल खड़े होने शुरू हुए कि वाकई क्या नरेंद्र मोदी के लिए एक जन्मदिन की पार्टी इतनी जरूरी थी? क्या वाकई नरेंद्र मोदी के लिए जन्मदिन जरूरी था, या फिर नरेंद्र मोदी के लिए उस पॉइंट पर यह जरूरी था कि वो अपने देश में रहकर एजेंसियों से मुलाकात करें, बातचीत करें, जो लोग घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करें, जिनके परिजनों ने अपने परिजनों को खोया है, जिनके परिवार वालों ने अपने परिजनों को खोया है इस पूरे ब्लास्ट में, उनसे जाकर मुलाकात की जाए, उनसे बातचीत की जाए। पर नहीं, ऐसा ना करते हुए नरेंद्र मोदी सीधा विदेशी दौरे पर पहुंच गए और आज आए तो खबरें इस तरीके से चला दी गई चारों तरफ कि देखिए नरेंद्र मोदी सीधा एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे हैं, जिसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।